गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स का जो देखने में, सुनने में और मीनिंग के भी मामले में एक दूसरे के सिनोनिम्स अर्थात पर्यायवाची लगते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रत्येक शब्द एक दूसरे के सिनोनिम्स होने के बावजूद भी एक दूसरे से थोड़े थोड़े अलग होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ वैसे ही शब्द को देखने वाले हैं, वैसे ही शब्द को लर्न करने वाले हैं जो देखने में बिल्कुल एक दूसरे के सिनोनिम्स प्रतीत होते हैं, लेकिन वो होते थोड़े अलग हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं। तो वैसे शब्दों में जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज एब्रीजमेंट, जिसके हिंदी में हम कहें तो वो होता है संक्षेप। अब इसको विस्तृत में ऐसे समझिए, कोई लंबी लेख है या पुस्तक है, बुक है का ऐसा संक्षिप्त रूप जिसमें मात्र महत्वपूर्ण अंश रह गए हों, मतलब केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को छोड़कर बाकी चीज़ों को हटा दिया गया हो। कटिंग शॉर्ट, प्रिजर्विंग द एसेंस। शॉर्ट में हम कटिंग कर रहे हैं उसको, लेकिन हम प्रिजर्विंग द एसेंस, जो उसका मुख्य चीज़ है, एसेंस है, उसको मैं प्रिजर्व कर ले रहा हूँ, तो दैट इज एब्रीजमेंट। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? संक्षिप्त है, सार है। अब हिंदी में मीनिंग देखिए, संक्षेप वहाँ, यहाँ संक्षिप्त, बिल्कुल सिनोनिम्स लग रहा है। किसी पुस्तक का या शोध पत्र, रिसर्च पेपर है का ऐसा संक्षेप जिसमें अत्यधिक आवश्यक अंश रखे गए हों, यानी अत्यधिक आवश्यक अंश रखे गए हों। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें भी है, लेकिन एब्रीजमेंट में ज़्यादा शॉर्ट है और एब्स्ट्रैक्ट में एब्रीजमेंट की तुलना में थोड़ा अधिक है। ब्रीफ की बात करें, ब्रीफ में हमने पढ़ लिया विषय सार, किसी विषय का, किसी सब्जेक्ट का बिल्कुल संक्षिप्त समरी। विचार के लिए कोई बिंदु प्रस्तुत है या विषय का कोई मुख्य बिंदु है तो उसका संक्षिप्त रूप, यानी मुख्य बिंदु का भी संक्षिप्त रूप ब्रीफ। इट मीन्स ये हो गया, ए कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हो गया। ए समरी ऑफ फैक्ट्स एंड पॉइंट्स ऑफ लॉ ड्रॉन अप। कोई भी फैक्ट्स का, कोई भी पॉइंट्स का जो समरी है, जो निकाल कर लाया गया है उस विषय से, उसकी भी इंपॉर्टेंट केवल बातें, तो वो हो गया ब्रीफ। आगे कौन से वर्ड्स हैं? एपिटॉम। एपिटॉम मतलब होता है निचोड़, किसी भी महत्वपूर्ण मसले का अत्यधिक सार संक्षेप। शॉर्ट समरी ऑफ अ बुक, स्पीच, इटीसी। कोई बुक है, स्पीच है, उसका शॉर्ट तो एपिटॉम है, निचोड़ है वो, यानी पूरी बुक में जो बातें दी गई हैं उसको मानो कि जैसे हम लोग किसी फ्रूट का जूस निकालते हैं, तो उसी तरह एपिटॉम का मतलब हो गया कि उसको हमने केवल जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन या फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मेमोराइजिंग जो है, उसी को केवल रखते हैं। मिनट्स क्या है? मिनट्स है कि कोई मीटिंग होने वाली है ना, और उसके पहले आपने कुछ बिंदु, कुछ पॉइंट्स तैयार किया है, विच यू वांट टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग, जो मीटिंग में आप चाहते हैं कि डिस्कस किया जाए, या फिर आफ्टर बीइंग डिस्कस्ड इन द मीटिंग, मीटिंग में जो पॉइंट्स, जो सब्जेक्ट्स डिस्कस किए गए, उसकी मुख्य बातों को आपने एक्सट्रैक्ट किया, चुन लिया, रख लिया, तो उसे जो आप लिखेंगे या नोट करेंगे तो वही मिनट्स है। कार्यवृत्त, यानी जो कार्य हुआ उसकी एक तरह से सूची, लिस्ट कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बात किए गए, तो वो मिनट्स है। यानी मिनट्स का हम यूज बुक की समरी के लिए या किसी पैसेज की समरी के लिए हम नहीं कर सकते, हम इसको बैठक वगैरह में ही यूज कर सकते हैं, बैठक वगैरह के मामले में ही। इंग्लिश में इसको कह रहे हैं अ ब्रीफ समरी ऑफ इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस। आउटलाइन क्या है? रूपरेखा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है आउटलाइन। आउटलाइन के लिए कह रहा है कि किसी विवेच्य ग्रंथ, यानी कोई भी ग्रंथ है, कोई भी इपिक है, अथवा शोध की रूपरेखा, अथवा कोई रिसर्च हो रहा है, तो उसमें क्या आपके बिंदु उठने वाले हैं या क्या आपने रिसर्च किया है, उसकी जो बातें हैं, दैट इज आउटलाइन है। अ स्टेटमेंट ऑफ द चीफ फैक्ट्स या पॉइंट्स, कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ द चीफ फैक्ट्स, जो मुख्य फैक्ट्स हैं या बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, उनकी बातें हम कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? वो है प्रीसी। प्रीसी मीन्स होता है संक्षेपण। ये यूज किया जाता है, इसमें देखिए कैसे यह डिफरेंट है और सारे अभी जो हमने वर्ड्स देखा उससे। ये है कि कोई भी आपने पैसेज पढ़ा या कोई भी आपने स्टोरी पढ़ा, पोएम पढ़ा, उसको अगर प्रीसी करने के लिए आपको कहा जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अबाउट उसका 1/3 हो जाएगा, जो वर्ड लिमिट है 1/3 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पैसेज
100 वर्ड्स का है तो आपको उसमें महत्वपूर्ण बातों को बचाए रखते हुए अबाउट 33 वर्ड्स में लिख देना है। आप इसको इतना भी संक्षेप नहीं करना है कि वो 10 वर्ड्स में आ जाए और इतना भी लॉन्ग नहीं करना है कि वो 50-60 वर्ड्स में चला जाए। मतलब अबाउट 33 मीन्स 30 वर्ड्स हो सकता है, 35 वर्ड्स हो सकता है, 40 वर्ड्स हो सकता है, इस तरह से उसको, तो उसको प्रीसी करते हैं। ठीक है। समरी, समरी क्या होता है? सारांश होता है किसी पुस्तक का, लेख का अथवा कोई पैराग्राफ, जिसको अनुच्छेद कहते हैं। संक्षेप में दी गई मुख्य और आवश्यक बातें, मुख्य और आवश्यक बातें, इसको हम लोग यूज करते हैं, इसको हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं समरी वर्ड को। कोई भी पोएम का, कोई भी स्टोरी का, कोई भी बुक का, कहते हैं यस आई हैव लर्न द समरी ऑफ दिस स्टोरी, आई हैव लर्न द समरी ऑफ दिस पोएम। हम लोग समरी की बात करते हैं, है ना। और कंटेनिंग और कंप्राइजिंग द चीफ पॉइंट्स और सम एंड सब्सटेंस ऑफ द मैटर, किसी भी मैटर का, कोई भी विषय का जो उसका चीफ पॉइंट्स है उसको हम लोग केवल रख रहे हैं, तो दैट इज समरी, मीन्स सारांश है वो। नेक्स्ट है हमारा सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस मीन्स होता है विषय संक्षेप, ऐसा संक्षिप्त रूप जिसमें शोध ग्रंथ की विषय वस्तु का ज्ञान हो जाए। मतलब सिनॉप्सिस अगर है तो दैट इज आल्सो सिमिलर टू समरी, वो समरी जैसा ही है ना। समरी और आउटलाइन ऑफ अ प्ले, प्ले मीन्स नाटक, बुक ईटीसी, किसी बुक है, किसी नाटक है, उसका समरी हम कर रहे हैं तो वो सिनॉप्सिस है। रिज्यूम, रिज्यूम मीन्स होता है संक्षेपिका, किसी बैठक या अधिवेशन, कॉन्फ्रेंस है कि कार्यवाही जो वहाँ हुआ है, जो डिसीजंस लिए गए हैं उसका शॉर्ट डिटेल, शॉर्ट में जो विवरण है, शॉर्ट में जो विवरण है ना, उसको हम रिज्यूम कहते हैं। तो आई होप कि आपको ज़रूर ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।